नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। अगर सुनी भी होगी तो बहुत कम लोगों ने ही सुनी होगी। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सी बात है जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, ये स्कंद पुराण के नागरखंड पूर्वार्ध के एक अध्याय से लिया गया है, जो खास ना होते हुए भी बहुत खास है, क्योंकि जो कुछ भी शिव से जुड़ा हुआ है वो तो खासम खास ही है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि ये भगवान देवाधिदेव महादेव के वह 68 तीर्थ हैं, जहां बताया गया है कि भगवान शिव उन 68 तीर्थों में किन किन नामों से उपस्थित हैं। अब सवाल ये उठती है कि इन तीर्थों और इन तीर्थों में विराजमान भगवान शिव के नाम में क्या खासियत है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ माता पार्वती प्रभु से पूछ रही हैं कि भगवान, आपके सहस्रों तीर्थें हैं, उनमें आप सहस्रों नामों द्वारा विराजमान हैं, उनमें से आप किन किन तीर्थों में किन किन नामों से कीर्तन करने योग्य हैं, यह सब पूर्ण रूप से बतावे। तो भगवान शिव माता से कहते हैं कि उनके सभी तीर्थों में और उनके नामों में से 68 ऐसे तीर्थ और उनके नाम हैं जिनके दर्शन स्नान पूजन से संसार के सभी तीर्थों के दर्शन स्नान पूजन का फल मिल जाता है। इन 68 तीर्थों में से 8 और विशेष तीर्थ हैं और उन 8 में से भी एक और विशेष अति विशेष सर्वोपरि है और उनका नाम हटकेश्वर तीर्थ है और वहाँ शिव भगवान हटकेश्वर नाम से विद्यमान है। इससे भी बड़ी बात जो प्रभु ने हम कलयुग के मानसों के लिए कहा है, आगे सुनिए। यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि इन 68 क्षेत्रों में प्रसिद्ध नामों को पढ़ने और सुनने वालों के सभी पाप नाश हो जाते हैं। इन नामों का प्रयत्न पूर्वक कीर्तन करना चाहिए। इतना ही नहीं, आगे और सुनिए। प्रभु कह रहे हैं कि जिस घर में ये 68 नाम लिखे हुए रखे रहते हैं, वहाँ भूत प्रेत रोग व्याधि सर्प चोर तथा राजा आदि की कभी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। जी हाँ, आपने सही सुना। भूत प्रेत रोग व्याधि सर्प चोर तथा राजा आदि की कभी कोई बाधा यानी डिस्टर्बेंस नहीं होती। आजकल की इन भाग दौड़ की जीवन में इन उल्लेखित तीर्थों में ना जा सके भी तो क्या हुआ, घर बैठे ही इनकी नाम उच्चारण और कीर्तन मात्र की महिमा इतनी अद्भुत है, इतनी अनोखी है ना। और साथ ही अनेकों बाधाओं से हमारी रक्षा भी हो जाती है। हमारी परिवार घर बच्चों की सुरक्षा के लिए इससे आसान रास्ता और क्या ही हो सकता है। जो परमेश्वर भगवान शिव के श्री मुख से निकला हुआ वचन हो तो वह सिद्ध वचन ही है। हमारे घर में खास करके बच्चे, उनको कभी ये कभी वो हर दिन कुछ न कुछ बीमारियां तकलीफ होती ही रहती हैं। अगर इन नामों को आप टाइप करके फोटो कॉपी करके लेमिनेशन हो या फ्रेम में डालकर अपने मंदिर में रखिए। पूजा के बाद इन नामों का भजन कीजिए या फिर पढ़िए या फिर यूं ही रखिए। बस किसी रूप में ये आपके घर में होना चाहिए ताकि हर बाधाओं से आपकी रक्षा और आपकी परिवार की रक्षा हो सके। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि हाथों से लिख के, है ना, हाथों से लिख के इसका उच्चारण या इसको ना पढ़िएगा, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी मंत्र के छोटे से हिस्से, स्तोत्रम स्तुति या किसी भी नाम को हाथों द्वारा लिखा हो तो उसे पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए बेहतर रहेगा कि आप अच्छी तरह इसे टाइप करके इसके फोटो निकाल कर रखें। इस तरह माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच हुई बातों को मैंने आपके सामने यथारूप रख दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। शिवा शिव हम सब की रक्षा करे। अगर बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो माफ कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ
ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। आपके आसपास भी कहीं कोई ऐसा हो जो आधी व्याधि से परेशान है तो उसे भी एक बार ये बात जरूर बताइएगा। क्या पता इस छोटी सी बात से किसी का बड़ा भला हो जाए, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय श्री काशी विश्वनाथ।